हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। यह कम्युनिकेशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन 13.1 नंबर सेट है। आप इन सारे क्वेश्चंस को इस वेबसाइट पे जाके पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि अब मैं एन अकेडमी पर भी हूं। आप हमें एस मनी सर्च करके वहां फॉलो कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वहां से ही फॉलो कर सकते हैं। और एन अकेडमी इंडिया का एक लर्निंग ऐप है जहां पे स्टूडेंट लर्निंग करते हैं। अगर आप जेई मेन, एडवांस, नीट इन सब चीजों का तैयारी करते हैं तब तो हमें एन अकेडमी पे जरूर फॉलो कर लीजिए। और बोर्ड एग्जाम के लिए सारा कोर्सेस भी एन अकेडमी पे मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन कैरियर वेव, मतलब बाहक तरंगों पर किसी सूचना का अध्यारोपण का प्रक्रिया क्या होता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं डियर स्टूडेंट। मॉड्यूलन हिंदी में बोलते हैं, लेकिन रटिए नहीं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई नेता या अभिनेता लोग दिल्ली में भाषण दे रहे हैं, तो उनके मुंह से जो आवाज निकला, जो साउंड निकला, या फिर बोलिए ओरिजिनल जो सिग्नल है, उसके पास उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होता है कि उसे पूरे इंडिया में भेजा जा सके। तब हम क्या करते हैं कि काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वेव, जैसे ये देखिए आपका ओरिजिनल वेव है और इसका फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, इसके साथ हम मिला देते हैं। अब दोनों मिलने के बाद ये ऐसा वेव बन जाता है जिसे हम पूरे इंडिया में या जहां भी चाहें उसे सुटेबल तरीके से एनर्जी वगैरह मैनेज करके हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। इसी को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और ये जो जिस तरंग को मिला रहे हैं ना, इसे कहा जाता है कैरियर वेव, बाहक तरंग। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? बाहक तरंग। देखिए यहां पे बाहक तरंग कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि बाहक तरंग के साथ ओरिजिनल वेव को जो सुपर इंपोज करवाते हैं, अध्यारोपण करवाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो अगर आप इस बात को समझ गए तो चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे, आज के सवाल पे। जो भी स्टूडेंट एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर हैं वो इस क्वेश्चन का बहुत जल्दी और सटीक जवाब देंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए बी सी डी में क्या होगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, देखिए वैल्यू की जहां तक की मैं बात करूं तो आंसर तो आपके सामने, आप रट लो। और अगर समझना चाहते हैं तो शॉर्टकट में समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस का सीरीज है स्टूडेंट, और यहां पे हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, इसलिए डिटेल में आपको थ्योरी तो मैं रिवाइज नहीं करवा सकता हूं, यहां पे नहीं बता सकता हूं, लेकिन शॉर्टकट में मैं बता देता हूं ताकि आप लोग का थ्योरी रिविजन हो जाए। देखिए होता क्या है, पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन सूचकांक, ये क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम जो बोले ओरिजिनल वॉइस, तो ये जो ओरिजिनल हम बोले इसका भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा डियर स्टूडेंट, कुछ एम्पलीट्यूड होगा। मान लीजिए जो एम्पलीट्यूड है वो MA है, MA या MA नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, ये है, ये या स्मॉल ए, चलिए मान लीजिए स्मॉल ए। और अभी बताएं आपको कि इसको हम क्या करते हैं, सुपर इंपोज करवाते हैं कैरियर वेव के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी वाले, हाई एम्पलीट्यूड वाले वेव के साथ। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मान लीजिए B है, इसका जो एम्पलीट्यूड है आयाम वो A है, इसका जो एम्पलीट्यूड है आयाम वो मान लीजिए B है। तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, मॉड्यूलेशन सूचकांक, वो इसका एम्पलीट्यूड, इसका मतलब जो ओरिजिनल है उसका एम्पलीट्यूड अब बटा जिसको मिलाए उसके एम्पलीट्यूड के रेशियो, अनुपात के बराबर होता है। तो खुद देखिए कि जिसको मिलाए उसका तो एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है, इसका जो एम्पलीट्यूड है B, आयाम जो B है ये ज्यादा है, और A है वो कम है। तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है, यानी इसका सही आंसर C हो जाएगा। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कहा जा रहा है ट्रांसमिशन ऑफ स्काई वेव आर बेस्ड ऑन, ट्रांसमिशन जो स्काई वेव का होता है, आकाश तरंग का, वो किस पे बेस्ड है। तो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ये जो वेव्स होता है वो आयनोस्फीयर से, आयन मंडल से टकरा कर लौटता है। जैसे रेडियो वेव वगैरह होता है, इसे आकाश में भेज दिया जाता है। और आपको पता होगा कि आकाश में आयनोस्फीयर होता है, बहुत सारा होता है ना, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो बिल्कुल वैसे ही आयन मंडल से ये टकरा कर लौट जाता है वेव, और इसी तरीका से आपका ये वेव चलता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव टू लॉन्ग डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेस। रेडियो वेव को लंबे दूरी तक भेजने के लिए किसका यूज होता है? तो आपको मैंने बताया आयान मंडलीय तरंगों का यहां पे आंसर लिखा हुआ, आप इसे देख सकते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट्रांसमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएचएफ रेंज इज जनरली बाई, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन जो होता है यूएचएफ फ्रीक्वेंसी का वो किसके जरिए होता है। यूएचएफ का मतलब मैं बता दूं कि इसका पूरा नाम होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, एक होता है वीएचएफ जिसका नाम होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर डी है, स्काई वेव के जरिए यूएचएफ का हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। आ गए अगले क्वेश्चन से पहले मैसेज पे, वीडियो को रोककर मैसेज पढ़ लीजिए, सही लगता है तो इस पर वर्क कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है at any place of earth height of टीवी ट्रांसमिशन टावर इज 245 मीटर। कह रहा पृथ्वी के किसी जगह पर जो टीवी ट्रांसमिशन का हाइट है, ऊंचाई है डियर स्टूडेंट, वो 245 मीटर है। किसी जगह पर जो हाइट है वो 245 मीटर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू ब्रॉडकास्ट विल रीच, दैट इज मतलब जितने दूरी तक ब्रॉडकास्ट को हम लोग प्रसारण को पहुंचा सकते हैं वो कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, ये जो प्रसारण का जो रेंज होता है ना, परास जिसको बोलते हैं रेंज, वो एंटीना के हाइट पर डिपेंड करता है। और जो रेंज का वैल्यू होता है वो √2 गुना हाइट ऑफ एंटीना गुना पृथ्वी का रेडियस त्रिज्या जो 6400 किलोमीटर होता है। अगर इसको मीटर में बदलें तो 6400 गुना 10⁻³ हो जाएगा। अब आप यहां से बना लीजिएगा, आपको 2 तो पता है, हाइट के जगह पर 245 फुट कीजिएगा और जो रेडियस है पृथ्वी का त्रिज्या वो 6400 गुना 10⁻³ फुट कीजिएगा और वहां से कैलकुलेट करके अच्छी तरीके से निकाल लीजिएगा। आ गए 7 नंबर में, इसमें कहा जा रहा है इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग यूजेस फ्रीक्वेंसी इज। टीवी ब्रॉडकास्टिंग में जो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो क्या है? आंसर में सी है, ये सब तो रटने वाला चीज है, आप रट लीजिएगा अच्छी तरीके से। और मुझे आप लोग पे भरोसा है कि अगर आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा तो आप लोग को एक एक चीजें बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से पता हो जाएगा। बस जरूरत है तो मन मारकर पढ़ने का। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है Which of the following frequency is suitable in horizon above communication by using a sky wave? मतलब व्योम तरंगों का उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्ति में कौन आवृत्ति उपयुक्त रहेगी? तो इसका सही आंसर बी लिखा हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज। ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ एन ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ज सुटेबल कैरियर फ्रीक्वेंसी इज। मतलब 500 हर्ज के श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉडलित तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति कौन होगा? इसका सही आंसर डी दिया हुआ है स्टूडेंट 50,000 50,000 हर्ज। आ गए 10 और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन में, इसमें कहा जा रहा है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो पहला में कह रहा है, पहला ऑप्शन में कि अंकीय सिग्नल मतलब डिजिटल सिग्नल मानव का संतत समुच्च नहीं करते। डिजिटल सिग्नल हैज नॉट कंटिन्यूअस सेट। बिल्कुल सही बात है, डिजिटल सिग्नल के पास कंटिन्यूअस सेट नहीं होता। आपको पता होगा कि डिजिटल सिग्नल के पास छोड़ छोड़ कर डिस्क्रीट सेट होता है। तो पहला तो सही है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा कौन सही नहीं है? दूसरा में कहा जा रहा अंकीय सिग्नल मानों का विविध चरणों के रूप में निरूपित करते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है, सही बात है, डिस्क्रीट सिस्टम विविध चरणों के रूप में निरूपित करता है। सी में कह रहा अंकीय सिग्नल द्विधारी पद्धति का उपयोग करते हैं। यह भी सही है, अंकीय सिग्नल जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करके चलता है। और डी में कह रहा डिजिटल सिग्नल जो होता है अंकीय सिग्नल दशमलव के साथ साथ द्विधारी पद्धति का भी उपयोग करते हैं। ना जो डिजिटल सिग्नल होता है वो सिर्फ द्विधारी मतलब आपका बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करता है, 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज नहीं करता है। तो अगर आप इस बात को समझ गए तो इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है और ऑप्शन डी जो है वो गलत है। इसका सही आंसर डी होगा।
इसी तरीका से सीखते रहिए डियर स्टूडेंट, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारा वीडियोज लाया, आशा करते हैं कि आप इसे सीखे होंगे, अच्छी तरीके से सीखे होंगे, आपको बहुत फायदा हुआ होगा। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जल्दी लाएंगे, पहले भी लाए हैं, जल्द भी लाएंगे। सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर स्टडीज रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे अपने लाइफ में बोर्ड एग्जाम के बाद अच्छा नंबर लाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।